हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने मैराथन सेशन कंप्लीट कर लिए होंगे। हम अपनी तरफ से हमने एक तरह से आपको बहुत सारा रिवीजन करवा दिया इसका। अब नए वीडियोस की बारी है। राइट, नई वीडियोस के साथ साथ ये 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज का एक छोटा भाई भी हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट इज एमसीक्यूज ऑन 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जो कि आपको 7 बजे मिलेगा। ठीक है, शाम को 7 बजे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उनके। ठीक है, दैट एमसीक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों उनको देखो। देखो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ना अलग बात है, ठीक है, और उसको अप्लाई करना अलग बात है। समझना अलग बात है और उसको अप्लाई करना अलग बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम पढ़ लिए, समझ लिए, अब अप्लाई करने की बारी आ गई। ये देखो भाई, अप्लाई करने की बारी आ गई। शाम को आ जाना बच्चों 7 बजे। 7 बजे लाइव क्लास हम लेंगे, और लाइव क्लास के अंदर आपको डेली एमसीक्यू सीरीज रहेगी ये। और अभी एक और वादा करने वाला हूं मैं आपसे, क्या, कि अब इनफ रिवीजन बच्चों। अब 30 डेज के लिए लगातार क्लास होगी। 30 दिन तक लगातार क्लासेस होंगी। संडे को भी नहीं बख्शेंगे। 30 दिन तक लगातार क्लास हम करेंगे। राइट, तो अभी मैं बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ठीक है, 2-3 दिन की मेरे पास छुट्टी है, तो मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर दे। बस दिक्कत ये आ जाती है बच्चों, बहुत ज़्यादा हमको इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, इसलिए मैं इसके अंदर पूरा देखता हूँ। राइट, है ना। और बहुत सारे चेंजेस रहते हैं करंट अफेयर्स में। आज बदला है तो कल भी बदला होगा। ठीक है, तो कहीं पुराना आपको नहीं पढ़ा दे, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। दैट्स वाई हम थोड़े से इसके अंदर मतलब इरेगुलर है। बट यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स हमने बहुत स्टार्टिंग से ही करवा दिया है। ठीक है, बहुत पहले से ही स्टार्ट करवा दिया है। 1 से लेकर 54 लेक्चर, 55 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 56। ये एक डेली एमसीक्यू सीरीज हम 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की 7 बजे आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया कोर्स बन रहा है बच्चों ये। इतना इंपॉर्टेंट कोर्स बन रहा है, हर चीज को मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा कोर्स बन जाएगा। इसके अंदर डेली एमसीक्यू शीट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट थर्ड, जैसे आज होगा वीकली टेस्ट थर्ड। राइट, तो डेली टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली एमसीक्यू सॉल्विंग, है ना, और पूरे कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ये जरूर, अगर आपको एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की तरह ये भी बहुत अच्छा कोर्स बन रहा है इस बार। राइट, चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला जो हमारा जो टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम जो है दैट इज ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर, ईएमसी। ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर क्या है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। देखो, न्यू ईस्टर्न रूट, अगर नया ईस्टर्न रूट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कट्स डाउन शिपिंग टाइम एंड कॉस्ट। हमारा शिपिंग टाइम और कॉस्ट इसने कट कर दिया है। ठीक है, कट कर देगा। प्रोमिसेस टू बूस्ट इंडिया और रशिया रिलेशन, और हमारा इंडिया और रशिया के साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर यूनियन शिपिंग मिनिस्टर ने इस तरह से बोला है कि विद द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बिटवीन व्लादिवोस्टोक एंड चेन्नई, ships carrying crude oil, metals, etc. are now coming to the Indian ports. This new routes has significantly reduced the transit time. पैसा और समय दोनों बचा लिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है साहब ये, आप ये तो समझ ही गए होंगे, रशिया से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो आप यहां पर समझो कि ये हमारा चेन्नई है। ठीक है, कहाँ है चेन्नई, ये रहा। अब, और ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात के पोर्ट्स है। ठीक है, अभी तक हम कैसे जा रहे थे, रशिया जाना होता था ना, तो हमको, आपको पता है, पाकिस्तान जैसा दुष्ट राक्षस यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो जाने नहीं देगा, ऐसे करके तो चल जाते तो बहुत ही मजा आ जाता। तो हमको शिपिंग रूट अगर देखना है ना, और वो भी हम अभी यहाँ पर शिपिंग रूट की बात कर रहे हैं ना, शिपिंग रूट तो पाकिस्तान से भी नहीं जा सकते थे। तो अभी हमारा शिपिंग रूट ऐसा था, समझ में आ रहा है, इस तरह से रेड सी से होते हुए, यूं घूमते हुए, घूम घूम के फिर हम यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इस तरह से सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर अगर जहाज से जाना होता है तो इस तरह से भेजते हैं। हमने कहा यार एक तरीका और हो सकता है। ठीक है, रशिया तक ही तो जाना है हमको, तो हम क्या करें, हम ये वाला रूट अपना लें। ये देखो, ये वाला रूट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल रूट। ठीक है, और ये रूट अपना लेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यहाँ पर देखो, इतना घूमकर जा रहे थे, इससे बढ़िया हम इधर तक ईस्ट की साइड से जाएंगे, तो दिस इज नोन एज ईस्ट। और क्योंकि जहाज से जा रहे हैं, मैरीटाइम और कॉरिडोर, ये बनाने की बात चल रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर किस तरह से आपको इसके अंदर समझना है। तो इतना बड़ा सारा रूट है ना, बट इससे बढ़िया ये वाला रूट अपन अपनाए। अभी हम और छोटा रूट अपना रहे थे इसके अंदर, कि जिससे कि हम आईएनएसटीसी कॉरिडोर हमने बनाया था, जिससे हम ऐसे जा रहे थे। ठीक है, बट एक और अल्टरनेटिव रूट, ये यहाँ से इस तरह से जा तो रहे हैं, पर यहाँ तो रोड पे जाना पड़ेगा हमें। मैरीटाइम के अंदर अगर हम देखें तो मैरीटाइम के अंदर हमको यहीं से जाना पड़ेगा, मैं, है ना, मैरीटाइम के अंदर हमेशा हमको इसी जगह से जाना पड़ेगा।
तो जहाज से जाना है तो हमको शॉर्टकट है, हमारे पास जहाज से जाना है तो रशिया पे पहुंचने का शॉर्टकट है, दैट इज नोन एज ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, इट इज प्रपोज सी रूट बिटवीन द इंडियन पोर्ट ऑफ चेन्नई एंड रशियन पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक। ठीक है। फिर दूसरा देखो, द प्रेजेंट रूट बिटवीन द मुंबई एंड सेंट पीटर्सबर्ग, उसका इतना बड़ा डिस्टेंस होता है, जबकि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो होगा वो कम डिस्टेंस के अंदर, देखो बहुत कम डिस्टेंस के अंदर यहाँ पर आपको पहुंचा देगा, विच इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द स्विस कैनाल। पहले हम यहाँ पर स्विस कैनाल के थ्रू जा रहे थे, ठीक है। अब स्विस कैनाल के थ्रू ना जाकर हम ईस्टर्न साइड से जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो भाई, ये देखो स्विस कैनाल के थ्रू जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रेड सी के बाद स्विस कैनाल आ गया, इस तरह से जा रहे थे। अब हम स्विस कैनाल से ना जाकर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे रूट पे जा रहे हैं। जस्ट गिव मी मिनट, एक मिनट दीजिएगा, पॉज करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है। चलो, for India, it will provide a shorter and the more efficient route to access the market of the Far East, such as China और जापान का मार्केट को करना, ठीक है। कैसी अजीब सी बात है, राइट। अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो वाइफ का कॉल आया, मैंने उठा लिया फोन। अब उठा लिया मतलब कि उसको सुन रहा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ क्या, ठीक है। काट ही नहीं रही है, ठीक है। तो मुझे लगा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए मैंने पॉज करके उनका फोन उठाया, तो बोलती हैं कि क्लास में हो। मैंने कहा यार ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं और कहाँ पढ़ाऊंगा बताओ, कोई पड़ोसी को तो पढ़ाऊंगा नहीं, राइट। चलो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से गए चेन्नई से, और चेन्नई से यहाँ पर जाकर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे व्लादिवोस्टोक को पहुंच गए। तो सी ऑफ जापान को हमने क्रॉस करा यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से, ऐसा पूछा जा सकता है कौन कौन से सी यहाँ पर क्रॉस करे गए। तो सबसे पहले देखो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बाद फिर साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी ये वाला है, ठीक है। साउथ चाइना सी के बाद फिर ईस्ट चाइना सी, फिर सी ऑफ जापान, और फिर हम व्लादिवोस्टोक पहुंच गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो भी बीच के अंदर आया है, ठीक है। चेन्नई से स्टार्ट करा, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर ईस्ट एंड द साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान तक अपन जाकर, फिर जाकर अपन ने रशिया को पार्सल पकड़ा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलिए, नेक्स्ट इज वेमर ट्रायंगल। वेमर ट्रायंगल क्या है, अभी हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जापान, जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, कोई एरिया नहीं है, ठीक है। ये तीन कंट्रीज से मिलकर अपना क्या है, ग्रुप बनाया है। कौन कौन है, जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस, ठीक है। तो पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। किस तरह से याद कराऊंगे तुमको, ये जर्मनी फ्रांस याद हो जाएगा कि, ठीक है, मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। देखो, पास पास में नहीं अगर हम देखें, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस, ये बन गया ट्रायंगल। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, राइट, ये तीनों मिलकर जो बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वेमर ट्रायंगल, ठीक है। और वेमर ट्रायंगल जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 1991 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूरोप को और ज्यादा क्लोज करने के लिए इन तीन कंट्रीज ने मिलकर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप बनाया, दैट इज नोन एज वेमर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर देखो, इज एन रीजनल ग्रुप created in 1991 to develop a shared vision of the Europe and forge closer ties between these three countries, है ना। इन कंट्रीज की सोसाइटीज के बीच में और ज्यादा अच्छा टाई बने। द ट्राइंगल वाज इनिशियली द की फोरम फॉर सपोर्टिंग जर्मन पॉलिश रिकॉन्सिलेशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ये ट्राइंगल हमेशा, ये जो तीन कंट्रीज थी, कौन कौन सी कंट्रीज है, पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज क्या करती हैं, इन दोनों को, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, इनका आपस के अंदर अच्छा रिलेशनशिप बने, क्योंकि ये राइवलरी थी, इनका अच्छा रिलेशनशिप बने, रिकॉन्सिलेशन इनके बीच में हो, इसके लिए इन तीन कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया था, राइट। और 1991 के अंदर ये रीजनल ग्रुप बनाया है, ठीक है, जिससे कि यूरोप के अंदर जो भी जर्मनी और पोलैंड के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा वो है ना, कि जर्मनी के अंदर हिटलर ने इन पोलैंड वालों को बहुत मारा था, ठीक है। तो इनको हमेशा इनके बीच में एक तरह से फ्रिक्शन है, तो इनके फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए इनकी सोसाइटीज आपस में बात करने लग जाए, इसलिए वेमर ट्रायंगल बनाया। द ग्रुप टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटी वेमर, ठीक है, वेमर सिटी, जर्मनी, वेयर द इनिशियल मीटिंग्स टुक प्लेस, जहां पर इनिशियल मीटिंग्स हुई थी वहां पर इसको इसलिए इसको वेमर बोला जाता है, ठीक है। तो वेमर कहां पर है ये समझो, वेमर इज इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, एक चीज है ग्रेट लेक्स के बारे में, ठीक है। ग्रेट लेक्स, अभी नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स जो है, वो अर्थ के अंदर अगर फ्रेश वाटर देखोगे ना, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का है, तो इन ग्रेट लेक्स के अंदर ही है फ्रेश वाटर स्टोरेज सबसे ज्यादा। अभी इसके अंदर है ना, आइस लेवल्स हिस्टोरिकली लो है, मतलब बहुत कम बर्फ जमी है इस बार, ठीक है। इस बार ठंड के अंदर बहुत कम
बहुत कम बर्फ जमी है इधर, राइट। तो ये ग्रेट लेक्स जो है ना, ये ऑलमोस्ट फ्रोजन लेक्स रहती हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम इसके अंदर बर्फ जमी है। अब इन लेक्स के बारे में हम समझे, ठीक है। पहले सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, सुपीरियर, ये लेक सुपीरियर है, ठीक है। ये लेक हुरॉन है, ये लेक मिशिगन है, ठीक है। और ये लेक ओंटेरियो है, और यहाँ पे लेक इरी है, राइट। ये 5 लेक है, ये 5 लेक बनकर ग्रेट लेक बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? ग्रेट लेक। और ये क्या है? एक तरह से फ्रेश वाटर बॉडीज है, फ्रेश वाटर बॉडीज, और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर बॉडीज ये है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देखना है तो यहाँ पर देखो, ये कनाडा है और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके बॉर्डर के ऊपर भी कुछ लेक्स तो इनके बॉर्डर पे भी है। देख, लेक ओंटेरियो जो है बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, लेक इरी है वो बॉर्डर पे है, लेक ह्यूरोन है वो बॉर्डर पे है, कनाडा में भी आ रही है और यूएसए में भी आ रही है। लेक सुपीरियर जो है वो भी कनाडा में भी आ रही है और यूएसए में भी आ रही है। पर ये जो मिशिगन है, मिशिगन लेक ऐसे कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ, मशीन गन है ना, मशीन गन, मशीन गन से याद कर लो उसको। मशीन गन सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हथियार चाहिए पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको एक तरह से कंफ्लिक्ट क्रिएट करना है, तो मशीन गन किसके पास होगी? यूएसए के पास ही होगी ना। तो यहाँ पर देखो, बाकी दोनों चारों लेक जो है वो एक तरह से बॉर्डर के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेट 5 लेक, 5 इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज straddling the US Canada border are the largest group of freshwater lakes in the world। बहुत बढ़िया। अब इनमें बर्फ कम है इसलिए ये न्यूज के अंदर है, ठीक है। अभी ये न्यूज आई थी, 2024 की ही न्यूज है, राइट। यूएस कनाडा बॉर्डर पासेस थ्रू द लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, इरी एंड ओंटेरियो, जबकि लेक मिशिगन है जो है ना, एंटायरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। लेक मिशिगन एंड ह्यूरोन आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज ए सिंगल वाटर बॉडी। कभी कभार देखो, ये दोनों कनेक्टेड है ना भाई, ये देखो कनेक्टेड है ना। तो कभी कभार कहते हैं, अरे भाई ये तो एक ही है, तुम अलग अलग लेक क्यों बोल रहे हो उनको, ठीक है। दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक बाय द सरफेस एरिया। अगर हम देखें सरफेस एरिया से सबसे बड़ी लेक, लेक ह्यूरोन और लेक मिशिगन, ठीक है। बाय इटसेल्फ लेक ह्यूरोन इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट वाटर, फ्रेश वाटर लेक आफ्टर द लेक सुपीरियर एंड लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया और लेक सुपीरियर के बाद लेक विक्टोरिया, ठीक है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक ह्यूरोन, और अगर इन दोनों को मिला दे तो ये तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये बहुत पहले बनी थी, दे आर बिलीव टू हैव बीन बॉर्न सम 20,000 साल पहले बनी थी, व्हेन द अर्थ स्टार्टेड टू वार्म, जब अर्थ गर्म होने लगी थी, एंड वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर्स फिल्ड द बेसिन्स ऑफ इट्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। द ग्रेट लेक्स आर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम देखें तो ये वेस्ट मान लो, ये ईस्ट मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट से ईस्ट, आप इसको एक तरह से बताओ मैप के अंदर, ऐसे पूछा जा सकता है ना। तो ग्रेट लेक्स आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। ये याद कर लेना, ऐसे इस तरह जाते होंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं मैपिंग पे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों 7 बजे, 7 PM। सब बच्चे रेडी हैं, 7 PM पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एमसीक्यू की, ठीक है। अब आपने पढ़ लिए, मैराथन सेशन के थ्रू रिवीजन कर लिया है, पीडीएफ आपको दे दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पीडीएफ नहीं मिल रही है डालने के बाद भी, तो वो ज्वाइन कर लेंगे तो मिल जाएगी पीडीएफ, है ना। कुछ स्टूडेंट्स बोले सर हमको तो दिख ही नहीं रही पीडीएफ, तो मैंने उनको बोला भैया ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद उनको दिखने लग गई, राइट। दे आर डोमिनेंट पार्ट ऑफ द फिजिकल एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल और कल्चरल हेरिटेज का डोमिनेंट पार्ट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल हेरिटेज के लिए, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। दे ड्रॉन ड्रेन इनटू द, अच्छा फिर ये क्या होता है? ये लेक्स जो है, the Great Lakes Basin encompasses large part of two nations, United States of America and Canada. They drain into the Gulf of St. Lawrence in the North Atlantic through the St. Lawrence River, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर के साथ साथ ये क्या होते हैं? एक तरह से कहां पर गिर रहे हैं? नॉर्थ अटलांटिक के अंदर ही गिर जा रहे हैं, राइट। तो नॉर्थ अटलांटिक के अंदर इसका पानी जाता है, ठीक है। कौन सी सी के अंदर इनका पानी जाता है? नॉर्थ अटलांटिक। कौन से ओशन के अंदर? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। और कौन इनका पानी लास्ट के अंदर कौन पटकता है? सेंट लॉरेंस रिवर इसके अंदर पटकती है। दे कंटेन अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स टोटल वाटर, ठीक है। और आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है? चलो भाई, जो बच्चे मेरे काम से खुश हैं, ठीक है, बहुत ही खुश हो रहे हैं, खुशी समाई नहीं जा रही है, तो वो अपना फोन उठाओ, स्कैन करो और कुछ डोनेशन करो, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है हम फ्री में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे, और जगह पे मैंने देखा था, ठीक है, कम से कम इसमें 3,000 से 4,000 रुपए का प्राइस है, राइट। और फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का अलग से प्राइस।
हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं। जो बच्चे नहीं देख पा रहे, नहीं जिनके पास पैसा है, ठीक है, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी क्वालिटी में तो आपको पैसा देकर भी नहीं मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पर इसको, जो बच्चे दे सकते हैं, है ना, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि दे सकते हैं बच्चों, आप लोग क्या करें, आप लोग इसके ऊपर कुछ भी पैसा, जितना भी आपकी इच्छा है, इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार आप डाल सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गेप लिमिटेशन। गेप लिमिटेशन एक कॉन्सेप्ट है, अभी ये हिंदू के अंदर आया था। हिंदू में आया था तो सभी आर्टिकल्स, सभी मतलब मैगजीन्स के अंदर आ गया, तो मैंने देखा अपन भी इसको कवर कर लेते हैं। गेप लिमिटेशन क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। आपको प्रीडेटर और प्रे वाला कॉन्सेप्ट पता है? प्रीडेटर और प्रे, अगर नहीं पता है तो एक 10 मिनट का वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। प्रीडेटर और प्रे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीडेशन, इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को प्रीडेशन बोलते हैं। प्रीडेटर वो होता है शिकारी, और ये होता है शिकार। जब शिकारी शिकार कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए लॉयन है, लॉयन ने खा लिया टाइगर को, वो डियर को, टाइगर को खिला दिया, राइट, डियर को खिला दिया, तो डियर जो है वो प्रे हो जाएगा, और लाइन जो होगा वो प्रीडेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर ऐसे कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जीवन के अंदर, ठीक है, जो खाते हैं ना वो एक साथ ही खा लेते हैं। फिर ऐसे, वो ऐसे जैसे अब शेर है, शेर तो क्या करेगा कि डियर को तोड़ तोड़ के खा लेगा, जैसे, है ना, बटका मारा फिर खा लिया, फिर बटका मारा फिर खा लिया। फिश जो होती है ना वो जनरली स्वेलो करती है, ठीक है, एकदम से पूरा का पूरा स्वेलो कर लेती है, ठीक है। तो अब स्वेलो करने के लिए फिश का मुंह कितना खुला है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अब मुंह तो इतना सा खुल रहा है, और स्वेलो इतनी बड़ी फिश को तो नहीं कर पाएगी वो, तो मुंह बड़ा खुलना चाहिए, राइट। तो ये जो मुंह होता है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, मुंह खुलना जो होता है दैट इज नोन एज गेप लिमिटेशन। मतलब कुछ प्रेडेटर्स जो डायरेक्टली स्वेलो कर लेते हैं, डायरेक्टली इनटेक कर लेंगे, है ना, जो चबाते नहीं, ऐसे बटका बटका करके नहीं खा रहे, जो डायरेक्टली इनटेक कर ले रहे हैं, तो उनकी फिजिकल कंस्ट्रेंट है भाई, वो इतना ही बड़ा प्रे खा सकते हैं, इतना ही बड़ा प्रे खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको खा देंगे, इसको नहीं खा पाएंगे भाई, है ना, ये तो इनके मुंह में नहीं घुस रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस लिमिटेशन इज नोन एज गेप लिमिटेशन, इसको गेप लिमिटेशन बोलते हैं। देखो भाई, ये देखो, ये गेप एंगल होता है, और ये जो है ना, ये गेप होता है, तो ये इतना ही बड़ा खा सकती है ना। अब इतना बड़ा कुछ आ रहा है कीड़ा, तो इसको नहीं खा पाएगी। समझ में आ रहा है? ये जो फिश है वो छोटी फिश को ही खा सकती है, राइट, ये अपने से बड़ी फिश को नहीं खा सकती। और ये है, ये देखो थोड़ी बड़ी फिश है, तो इसका गेप जो है वो भी 4 mm, तो इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई मैं छोटी फिश को ही खाऊंगी, मैं बड़ी फिश को नहीं खा सकती। इसीलिए लॉ ऑफ ओशन के अंदर ऐसा होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली और छोटी मछली को खाती है। क्यों भाई? इनका मुंह ही नहीं खुल रहा, इतना ही मुंह खुलता है, ठीक है, तो उसमें छोटी मछली आएगी। जिसका इतना खुलता है वो छोटी, वो इतनी बड़ी मछली खा जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गेप लिमिटेशन एक कॉन्सेप्ट है इन इकोलॉजी दैट रेफर्स टू द फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन साइज ऑफ द प्रे, ठीक है, दैट ए प्रीडेटर कैन कंज्यूम। तो प्रीडेटर किसी प्रे को खा रहा है तो उसकी साइज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, राइट। दिस लिमिटेशन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द प्रीडेटर्स माउथ, प्रीडेटर का माउथ का साइज, ठीक है, दैट इज नोन एज गेप लिमिटेशन। दिस मीन्स दैट द स्मॉलर प्रीडेटर्स, स्मॉल प्रीडेटर कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे, छोटे प्रीडेटर होंगे छोटे ही प्रे खा पाएंगे, while बिगर प्रीडेटर्स, ठीक है, कैन ईट बिगर प्रे। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन कैन टेक डाउन द लार्ज प्रे लाइक जेब्रा ड्यू टू देयर लार्ज गेप्स, ठीक है, बड़े प्रे को खा सकता है जेब्रा टाइप के को, ठीक है, क्योंकि उनके बड़ा, उनका मुंह खुल जाता है ना लॉयन का। वेल स्मॉल प्रेडेटर लाइक हॉक्स आर लिमिटेड टू ईटिंग द, ईटिंग, अगर हम देखेंगे, ईटिंग द रोडेंट्स और इंसेक्ट। और गेप लिमिटेशन जो होती है, ये तो चलो लॉयन है, लॉयन का मुंह तो बहुत बड़ा खुल जाता है, राइट। पर आप देखेंगे तो गेप लिमिटेशन जो होते हैं रेलिवेंट होते हैं फॉर प्रेडेटर्स दैट स्वेलो देयर प्रे एज ए होल, जैसे फिश जो होता है, बर्ड जो होता है, स्नेक, स्नेक बटका भर भर के नहीं खाता ना, स्नेक तो एक साथ अंदर ले लेता है, तो वो इतना ही ले पाएगा जितना उसका मुंह है। फॉर एनिमल्स लाइक लॉयंस विच टीयर एंड च्यू देयर फूड, गेप लिमिटेशन इज लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डू नॉट नीड टू फिट द एंटायर प्रे इनटू देयर माउथ एट वंस, ठीक है। तो गेप लिमिटेशन उनकी भी होती है, पर उनकी ये होता है कि कितना बटका भर पाएंगे वो एक बार में, राइट। जैसे लॉइन जो होता है अपना, वो तोड़ तोड़ के खा लेगा भाई, उसको गेप लिमिटेशन उसके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। इवन इफ द डियर इज मच लार्जर देन द लॉइंस माउथ, द लॉइन कैन टीयर इट अपार्ट एंड ईट इट पीस बाय पीस, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हमने एक वीमर ट्रायंगल पढ़ा था, अभी हम एक और ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज कोरल ट्रायंगल। ओ माय गॉड, कोरल्स का बारे में तो जानते हो आप, कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं तो आपको पता है, राइट। अब कोरल ट्रायंगल क्या है? कोरल ट्रायंगल एट रिस्क, कोरल ट्रायंगल जो है रिस्क पे है। ये जो एरिया है ना, दिस इज नोन एज कोरल ट्रायंगल। इसमें तीन नहीं है, इसमें खूब सारे हैं। ये सब फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर,
पपुआ न्यू गुनिया, ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स, ये जो होता है ये पूरा का पूरा एरिया जो है दैट इज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल अभी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोरल्स हैं और कोरल्स इफेक्ट हो रहा है, कोरल इफेक्ट हो जाता है। कोरल एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द कोरल पॉलिप्स एंड जूज एंथली। कोरल पॉलिप्स क्या एक जानवर है और जूज एंथली एक अलग ही है। इसको भी अगर आपको समझना है कोरल्स क्या है, ठीक है, तो एक वीडियो है, देखो मैंने एक सीरीज और स्टार्ट करी कर रखी है जिसके अंदर शॉर्ट के अंदर ऐसी जो टर्म्स होती है ना उन टर्म्स को मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, वो स्टैटिक पोर्शन के अंदर है, राइट। तो वो सीरीज जो होती है वो 10 बजे आती है, सुबह 10 बजे उठा करो फ्रेश फ्रेश, और एक एक वीडियो देख लिया करो, 5 से 10 मिनट का सीरीज होता है। तो देखो, रिपोर्ट रिलीज बाय द अर्थ इनसाइट एंड द स्काई ट्रूथ हाईलाइट्स द पोटेंशियल थ्रेट पोज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द कोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कोरल ट्रायंगल स्पेन्स 7 कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिलेनेशिया, ठीक है, मैंने बताया था आपको मिलेनेशिया क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, इन सबको याद कर लो। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स मैराइन रीजन, मोस्ट बायोडाइवर्स मैराइन रीजन ये होता है। इट होस्ट 76% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज, बस 75 से भी ज्यादा प्रतिशत, ठीक है। तो आप देखो 3/4 से भी ज्यादा वर्ल्ड की कोरल स्पीसीज इसी ट्रायंगल में आती है, तभी तो उसको कोरल ट्रायंगल बोलते हैं। और 2000 कोरल फिश स्पीसीज एंड 6 of the 7 marine turtle species. It support 120 million people who rely on its food and income with its habitats critical for the marine diversity, earning its name Amazon of the seas. इसको अमेजोन ऑफ सी भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। चलो शाम को मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। अब ये वीडियो जो होगा 5 बजे होगा और अगला वीडियो जो होगा आपको 7 बजे होगा, राइट। समझ में आ रहा है सबको? और 10 बजे एक वीडियो आएगा जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, उसके अंदर ऐसे ही जो टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।